नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है रामगढ़ बाई इलेक्शन को देखते हुए, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल झारखंड में चल रहे हैं और रामगढ़ बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं वो एक प्रमुख भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हमारे साथ इसको बात करने के लिए लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है राजीव रंजन जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टर पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर के जहां पर अभ्यर्थियों ने भी अपना पर्चा जो है वो यहां पर भरा है राजीव जी, जहां एनडीए यूपीए की ओर से एक एक प्रतिनिधि जो है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों द्वारा भी 12 अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और कहा है कि सरकार हम लोगों को नियोजन नीति नहीं दे पा रही है, नौकरी नहीं दे पा रही है, इसलिए अब हमें चुनावी रण में उतरना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है और स्वस्थ लोकतंत्र जिसकी हम चर्चा करते हैं उसके लिए एक सकारात्मक पहलू ये है कि कम से कम राजनीति में बदलाव आ रहा है। हम तो गुमराह कर नहीं रहे हैं। जो लोग अब तक उनको गुमराह किया करते थे आज फिर वही लोग सक्रिय हो गए हैं, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। चुनाव का मैदान है, लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे, निर्णय जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। क्या कहिएगा, आप ही लोग पर आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं कि आप लोग एग्जाम तो भले ही लिए लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगातार देखने को मिल रही थी। किन लोगों के स्तर से इस प्रकार की गड़बड़ियों का प्रयास किया जा रहा है वो भी मैंने कहा। सरकार तो बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो अटकाने भटकाने और चीज़ों को लटकाने में लगे हुए हैं वो कौन लोग हैं ये भी समझना होगा विद्यार्थियों को, हमारे नौजवानों को। मैंने कोर्ट की भी चर्चा की कि किस प्रकार से नियोजन नीति को पिछले दरवाजे से रोकने का प्रयास किया गया और 20 लोग जिन्होंने याचिका दायर की थी वो कौन लोग थे? 19 लोग बाहर के लोग थे। फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह है? मैं अदालत में लंबित मामलों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ये अदालत के सम्मान का विषय है, लेकिन चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। हम जनता के अदालत में हैं, जब जनता के बीच जाते हैं तो हम अपनी बातों को भी रखते हैं। आपके माध्यम से भी जनता को आश्वस्त करते हैं कि इन सारे मुद्दों का हल महागठबंधन नहीं कर पाएगी। ये लोग जो सबसे लंबे अरसे तक इस राज्य में सत्ता और व्यवस्था का संचालन करते रहे, उन्होंने इस राज्य को कहा जा सकता है कि इसकी बुनियाद में ही मट्ठा घोलने का काम किया है। और यही कारण है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी आज जो मूलभूत विकास के कारक हैं, अब रामगढ़ की ही चर्चा कर लीजिए। 15 वर्षों तक हुआ क्या? विकास तो हुआ, लेकिन किसका हुआ? आजसू का हुआ, परिवार का हुआ, जनता का तो नहीं हुआ, क्षेत्र का तो नहीं हुआ। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है और सब जानती है। अब अभ्यर्थियों ने भी जो है रामगढ़ उपचुनाव में पूरी तरीके से उतर चुके हैं और अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इस बार जो बेरोजगार युवक हैं वो ना एनडीए को वोट करेंगे ना यूपीए को वोट करेंगे। अपने जो अभ्यर्थी पर जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उन लोगों को यहाँ पर उनके द्वारा वोट किया जाना है। राजीव जी, एक बड़ा दावा जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, युवा राज्य माना जाता है। देखिए, निश्चित रूप से 65% आबादी हमारे राज्य की युवा आबादी है और मैं फिर से अपने युवाओं को कहूँगा कि गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि कौन लोग आपके हितैषी हैं और कौन लोग आपको बरगलाने का काम अब तक करते आए हैं और फिर वही कारक तक सक्रिय हो गए हैं। तो कम से कम नीति, नीयत और उसमें खोट में अंतर समझिए और एक बेहतर भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए। और रही बात चुनाव की, तो सभी को अपने अपनी बात रखने की आ जाती है। कुछ चीज़ें जनता के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। आए हैं चुनाव के मैदान में उतरे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जनता जिसके पक्ष में मत करेगी वो विजयी होगा। रामगढ़ के अभ्यर्थियों से क्या अपील है? मैंने कहा कि उनको गुमराह होने से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गुमराह होने से बचे अभ्यर्थी, और बहुत जल्द तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार जो है अपना रुख जो है वो साफ करेगी, क्योंकि आने वाले कैबिनेट में भी कई सारी बातें जो हैं वो सामने आने की बात है, चाहे वो नियोजन नीति को लेकर के हो या फिर आने वाली परीक्षाओं को लेकर के हो। तो यहाँ पर रामगढ़ उपचुनाव जो है वो पूरी तरीके से अब जोर शोर से लड़ा जाएगा और क्या कुछ निकल के सामने आता है वो तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा, मगर अभ्यर्थी भी रन में है।
हैं तो एक बदलाव जो है इस बार देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।